चलो भाई शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन में सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है। इनडायरेक्ट या इनवर्स वेरिएशन एक ही बात है। तो सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में। तो वो सारे वेरिएशन जिसमें जो ए अगर इंक्रीज होगा तो बी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसे वेरिएशन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। जैसे कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो अगर मैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बोल रहा हूँ तो ए के इंक्रीज होने से बी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। और ए के डिक्रीज करने से बी भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे रिलेशन जहाँ पर दोनों वैल्यूज या तो इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, ऐसे वेरिएशंस को या ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन, है जिसको हम इनवर्स वेरिएशन भी बोलते हैं। उसमें अगर मेरा ए इंक्रीज होगा तो बी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर ये डिक्रीज होगा तो बी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे वेरिएशन को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। इसके लिए एग्जांपल है हमारा, जो डिस्टेंस है हमारा वो बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम के। तो जो डी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। तो अगर एस बढ़ता जाएगा, अगर मैं टाइम को कर देता हूँ कांस्टेंट, ठीक है ना, अगर मैंने क्या कर दिया, टाइम को कांस्टेंट कर दिया, तो एस के बढ़ने से मेरा डी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या मैंने क्या कर दिया, स्पीड को कांस्टेंट कर दिया, तो मेरे टाइम के बढ़ने से डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और टाइम के कम होने से डिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये कौन सा रिलेशन आ गया, ये डायरेक्ट रिलेशन आ गया इनके बीच में। बट अगर हम डिस्टेंस को ही क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, डिस्टेंस मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया या फिक्स कर दिया। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस को मैंने 100 किलोमीटर फिक्स कर दिया। स्पीड मेरी फर्स्ट केस में कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स लग रहा है। डिवाइड कर देंगे। अब सेकंड केस भी क्या होगा, ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस में भी क्या हो रहा है, हमारा डिस्टेंस तो फिक्स है, तो यानी कितना हो गया, 100 किलोमीटर। स्पीड हमने कितनी कर दी, 25 किलोमीटर पर आवर कर दी। तो जो टाइम हमें लग रहा है वो कितना आने वाला है, 4 आवर्स। तो जब हमने स्पीड को देखो हाफ कर दिया, स्पीड 50 से कितनी कर दी, 25, तो जो हमारा टाइम है वो क्या हो गया, 2 से 4 हो गया। इसे हमने क्या करा है, हाफ। तो ये क्या हो गया, हमारा डबल हो गया। तो यानी कि जो स्पीड और टाइम है आपस में कैसा रिलेशन दे रहे हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन दे रहे हैं या इनवर्स वेरिएशन दे रहे हैं। ठीक है ना। तो इनवर्स हमारा जो वेरिएशन है उसमें हमारा एक क्वांटिटी के घटने से दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जो यहाँ पर देख भी रहे हो आप, ये कम हुआ है और ये इंक्रीज हो गया। तो यही हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन या फिर हमारा इनवर्स वेरिएशन। तो ये हमारा बेसिक है। अब कुछ क्वेश्चंस करता है। तो देखो भाई, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? तो सबसे पहले तो रिलेशन समझेंगे कि किस टाइप का रिलेशन है। तो आप देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हमारा आ रहा है। तो वर्क और टाइम का जो रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन होता है, हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है ना। डायरेक्ट रिलेशन है तो कौन सा वेरिएशन हो गया, हमारा डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। अब यहाँ पर देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा नंबर ऑफ बॉटल्स भी क्या होती रहेंगी, बढ़ती जाएंगी। और जैसे ही हम टाइम को कम करेंगे उतने नंबर ऑफ बॉटल्स भी क्या होंगी, कम होगी। तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है कि 6 आवर्स में कितना बॉटल्स फिल होता है, 840 बॉटल्स फिल होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बॉटल्स फिल इन 1 आवर। तो अगर मैं 1 आवर की बात करता हूँ तो मैं डिवाइड कर लूँगा इसको, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 140 बॉटल्स। तो ये 1 आवर की बॉटल्स आ गई। अब हमें जितने भी आवर्स की चाहिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमें चाहिए 5 आवर्स का। 5 आवर्स के लिए हम क्या करेंगे, 1 आवर का जो भी हमारा वैल्यू है 140 इंटू कर देंगे 5। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 700 बॉटल्स। एक तो हमें तो डायरेक्ट पता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, वर्क और टाइम का रिलेशन जो है डायरेक्ट रिलेशन है। और यहाँ पर भी आप देख के बता सकते हो, हमारा टाइम क्या हुआ है, कम हुआ। तो हमारा नंबर ऑफ बॉटल्स भी क्या हो गया, कम हो गया। है ना, जिस प्रोपोर्शन में ये कम हुआ उसी प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1 आवर का ड्यूरेशन कम हुआ था, तो 1/6 कितना परसेंट हुआ ये, 16.66%। तो 16.66% का क्या हुआ था, ड्रॉप आया था। तो हमारा जो बॉटल्स का अमाउंट है वो भी कितना कम हुआ, 140 कम हुआ आउट ऑफ 840। तो ये भी कितना आ गया, 1/6। तो ये भी कितना का आ गया, 16.66% का ही ड्रॉप है इसमें आया। तो इसीलिए कौन सा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में ये बोल रहा है, इन अ मॉडल शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई व्हाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई।
तो ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे हमें दिया है 12 मीटर। तो यानी कि कह क्या रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि एक हमने मॉडल शिप बनाया हुआ है, ठीक है ना, जो क्या है, मिनिएचर है शिप का, मिनी वर्जन है। तब इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा मास्ट है वो कितना आ रहा है, 9 सेंटीमीटर आ रहा है, और जो एक्चुअल जो शिप है उसमें मास्ट की जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, 12 मीटर आ रही है। अब हमें एक्चुअल शिप की जो लेंथ है वो दे रखी है, टोटल लेंथ हमसे पूछा है कि जो मॉडल शिप होगी उसकी लेंथ कितनी है, तो हम x मान लेते हैं। तो इनका जो रिलेशन आने वाला है वो कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन ही है, ठीक है ना, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे ये भी बढ़ता जाएगा। तो अगर हम 9/x करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए किसके, 12/28 के, क्योंकि इनका जो वेरिएशन है वो कैसा है, डायरेक्ट है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इंटू जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू क्या आ जाएगा 12, तो यहाँ पर जाएगा 9/28। तो यहाँ से x की वैल्यू जाएगी 9/28/12, 3 से कट कर दिया, ये आ गया 3, ये आ गया 4, तो ये हो गया 7। यहाँ से हमें देखो कितना मिल गया, 21 सेंटीमीटर मिल गया हमें। तो यानी कि जो मॉडल शिप जो रहा होगा उसकी लेंथ रही होगी 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखो जैसे जैसे, जब ये 9 था तो ये 12 था, तो ये 21 है तो ये कितना आ रहा है 28। तो अगर इनका प्रोपोर्शन देखेंगे, इनका रेशियो देखेंगे, तो अगर मैं 12/9 का रेशियो देखूंगा तो ये कितना आएगा 4/3, या इसको बोल सकते हो 4:3। और इसका भी देखोगे तो ये भी रिलेशन कितना आएगा, सेम ही देने वाला है, ये भी आने वाला है 4:3। तो ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन, जिस रेशो में ये बढ़ेगा उसी रेशो में हमारी लेंथ बढ़ती जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4:3, और वैसे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है सपोज 2 kg शुगर कंटेन्स 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स। तो 2 kg शुगर के हमें क्रिस्टल्स के नंबर दिए हुए हैं, तो हमसे ये पूछा हुआ है हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg शुगर और 1.2 kg शुगर। तो अब देखो जैसे अब ये रिलेशन है, ये कैसा रिलेशन हमें देख के ही पता लग रहा है कि रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्यों है डायरेक्ट रिलेशन, बिकॉज जैसे जैसे हम शुगर का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स तो पार्टिकल्स है ना, छोटे छोटे पार्ट है उस 2 kg शुगर का, तो जैसे जैसे हम इस नंबर को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर भी क्या होने वाला है, बढ़ेगा ही। तो अगर वन वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो सेकंड वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो कैसा रिलेशन निकलता है, डायरेक्ट रिलेशन निकलता है, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन निकलता है हमारा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 1 kg शुगर में भाई कितने क्रिस्टल है। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें दिया हुआ था 2 kg में कितने दिया हुआ है, 10 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स दिए हुए हैं। तो 1 kg में क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 9 × 10⁻1 × 10⁻5, इसे ब्रेक कर लिया हमने और 2 से डिवाइड करा। जब 2 से डिवाइड करा तो ये कितना आ गया 5, तो हो गया 45 × 10⁻5। ठीक है। अभी ऐसा क्यों करा है, इसलिए करा है बिकॉज वरना आपकी कैलकुलेशन कुछ ऐसी आती, तो ये जब कट करते तो आता 4.5 × 10⁶, तो यहाँ से एक जीरो यहाँ पे ट्रांसफर होता तब भी ये यही आता, तो इसलिए ऐसे ब्रेक करके लिखा है। बाकी ऐसे करोगे तो भी ठीक है। तो 1 kg का हमारे पास आ गया, अब हमें चाहिए कितना का 5 kg का, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 45 × 10⁵ इंटू 5 कर देंगे, तो 225 × 10⁵ क्रिस्टल्स हो जाएंगे। और अगर आपको वैल्यू इसी में चाहिए 10⁶ में, तो इसको लिख सकते हैं 22.5 × 10⁶। तो आप देखो वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, पहले 9 थी अब कितनी हो गई 22.5 हो गई, तो ये वैल्यू इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट है हमारा 1.2 kg, तो 1.2 kg के लिए चाहिए, तो क्या करेंगे 45 × 1.2 × 10⁵। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 45 × 1.2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 90, तो ये कितना आ जाएगा 45, तो ये हमारे पास कितना आ गया 54। तो हम लिख देंगे, और वन एक के बाद पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 54 × 10⁵। और अगर इसी फॉर्म में चाहिए तो इसको लिख सकते हैं 5.4 × 10⁶ क्रिस्टल्स। तो देखो अब आप जैसी वैल्यू हुई क्या हुई, डिक्रीज हो गई, तो हमारे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। वैल्यू इंक्रीज हुई यहाँ पर, तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए। तो कैसा रिलेशन आ गया हमारा, डायरेक्ट वेरिएशन आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन एक बार आपको बेसिक पता लग गया तो फिर क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है कि क्या पूछा गया क्वेश्चन में, तो फिर आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो।